चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? कहने का मतलब मानव जनन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे तो मानव जनन मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मानव जिस प्रकार जनन करके संतति उत्पन्न करते हैं उस अंग को हम लोग बोलते हैं जनन अंग, और उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव जनन। मानव जनन मतलब क्या है कि जिस प्रकार मनुष्य की जनन अंग यानी कि किस प्रकार जो है प्रजनन करके वो संतति उत्पन्न करती है, उनकी सारी डिटेल्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मानव जनन का बेसिक जो है किससे स्टार्ट होता है, नर और मादा। ठीक है, नर में हम लोग ले लेते हैं पुरुष जिसको हम नर बोलते हैं, और मादा में जो है स्त्री। ठीक है, यहाँ पुरुष और स्त्री दो हमने नर और मादा लिए। अब यहाँ से जो है क्या करेंगे, इस पुरुष से क्या बनती है और स्त्री से क्या बनती है ये देखना है। तो यहाँ से जो है नर युग्मज बनेगा और स्त्री से क्या होगी, मादा युग्मज। नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, नर और मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके युग्मनज का निर्माण होता है। दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और युग्मनज से क्या बनती है, भ्रूण बनती है, और युग्मनज के बाद क्या बनती है, भ्रूण। और उस भ्रूण के बाद नया संतान की उत्पत्ति होती। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पुरुष के पास जो है 46 क्रोमोसोम होती है। पुरुष के पास कितनी क्रोमोसोम होती है, 46, और स्त्री के पास 46। ठीक है, 46 क्या रहती है, गुणसूत्र। याद रखिएगा गुणसूत्र कितने पाई जाती है, 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र जो है पुरुष और मादा में जो है दोनों में पाई जाती है। तो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से जो है साइकिल जो है चलती है और मानव जनन अंग कहलाता है। ठीक है, तो मानव जनन में बहुत सारे अंग होते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, प्रजनन की विधि कंप्लीट होती है। तो ये समझना जरूरी है। इस प्रकार से नया संतान उत्पन्न हो जाती है। अब देख सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम जो है दोनों में पाई जाती है, दोनों डिवाइड रहेगी, दोनों सेम सेम भागों में जो है संतान उत्पन्न की क्षमता पाई जाती है ना। इसी को बोलते हैं XX, और XY किसमें रहते हैं, पुरुष में, और XX जो है किसमें रहते हैं, मादा यानी कि स्त्री। ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और X यहाँ से एक X और ये X का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब जाकर के हम देखते हैं कि मादा जनन अंग या मादा जो है नए संतति में जो है स्त्री का जो है विकसित हो गया। और उसी प्रकार ये इधर से X और इधर से Y तो मिल जाते हैं, तब हम पहचान सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है नर जनन अंग या नर पुरुष की जो है संतान उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। आगे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार से मानव जनन अंग के बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन मानव जनन की देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ हूँ प्रस्तावना इंट्रोडक्शन
प्रजनन प्रकृति में चलने वाला वह अनिवार्य एवं अनवरत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जातियों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो प्रजनन के दौरान क्या करती है, नए पीढ़ी का जो है उत्पत्ति करती है ना, और नए पीढ़ी उत्पत्ति के माध्यम से उनकी जो संतति है वो जो है बनी रहती है इस धरती पर। ठीक है, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उनकी जो है जातियां जो है उस समय उस धरती पर विद्यमान रहती है। कहने का तात्पर्य यही है, अनवरत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जातियों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। प्रजनन के अभाव में जीवों के अस्तित्व के समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो यदि प्रजनन नहीं होता तो क्या होती, यहाँ पर जितनी जाति हैं उनकी क्या हो जाती है, उस जाति की जो है अंत हो जाता, और उसी को बरकरार रखने के लिए प्रजनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी के पश्चात उस जाति की जो है समाप्त हो सकती है। जब यदि प्रजनन नहीं होगा तो उनकी क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त होती चली जाती है। अब हम देखते हैं नर जनन अंग के भाग, यानी कि अंग और क्या क्या कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग और कार्य। प्राथमिक जनन अंग दिया गया है एक जोड़ी वृक्षण, है ना, उसमें क्या होती है, शुक्राणु व हार्मोन्स का उत्पादन होती है। द्वितीय जनन अंग देखें तो एक जोड़ी अधिवृक्षण और शुक्राणुओं का परिपक्व व कुछ समय तक संग्रह और शुक्राणुओं का संग्रह व परिवहन होती है। चलिए आगे देखते हैं मनुष्यों में प्रजनन। ठीक है, मनुष्यों में प्रजनन किस माध्यम से होती है, तो बात करते हैं मनुष्य स्तनीय वर्ग का सर्वाधिक विकसित जीव है। मनुष्य ही क्या होती है, एक ऐसे जीव है जो प्रजनन के माध्यम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए अभी तक जो है विकसित जीव के अंतर्गत आती है, और इसकी जनन प्रक्रिया सामान्य स्तनीय जनन की प्रक्रिया के रूप में होती है, और मनुष्य जनन की प्रक्रिया में जो है एक लिंगाश्रयी होते हैं। अर्थात क्या है, यहाँ पर लिखा हूँ एक लिंगाश्रयी होती है। मतलब कहने का मतलब है इसमें या तो नर मनुष्य या फिर मादा मनुष्य में पृथक होते हैं। एक लिंगाश्रयी कहने का मतलब एक तो नर हो सकता है, एक तो मादा हो सकती है। इस प्रकार की जो है जनन दृष्टि होती है, और नर तथा मादा में पृथक होते हैं। नर मनुष्य तथा मादा मनुष्य में प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंगों का लक्षण पर्याप्त अंतर पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक, है ना, जनन अंग जो होती है, एक जो है बालक ले लेंगे, एक जो है बालिका ले लेंगे, तो जो दोनों की प्राथमिक जनन अंग जो होती है वो क्या होती है, दोनों से बिल्कुल डिफरेंस होती है, अलग होती है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में जनन की कुछ विशेषताएं देखें तो आप लोग जो है पुस्तक में देख सकते हैं। इसमें मनुष्य की संतानोत्पत्ति की क्षमता परिपक्व होने के बाद आ जाती है और किसी मौसम पर निर्भर नहीं करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य में जब भी प्रजनन के दौरान होती है तो उसमें कोई मौसम डिपेंड नहीं करता है कि मौसम रहे तो उस समय प्रजनन की प्रोसेस हो, ऐसा मनुष्यों में संभव नहीं होती है। उसमें क्या होती है, संतान उत्पत्ति की क्षमता परिपक्व आने के बाद जो है क्या होती है, प्रजनन होती है। इसमें विशिष्ट मौसम यानी कि संयुग्मन उष्मा नहीं पाई जाती है, यानी कि उसमें कोई कंजुगेशनल जो है हीटेज है वो नहीं होती है। महिलाओं में बच्चे जन्म देने की क्षमता का आना मोनार्की अर्थात मासिक रक्त स्त्रावण जिसको बोलते हैं प्रायः, और समाप्ति जो होती है, और समाप्ति के दौरान बच्चों में जन्म देने की योग्यता के समाप्ति का सूचक होता है। ये दो जो वर्ड है यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं में बच्चे जन्म देने की जो क्षमता देखी गई है उसको बोलते हैं मोनार्की, है ना। जब भी एक फीमेल की बात करें तो उसमें जब मोनार्की मतलब जो है रक्त स्त्रावण
यानी कि मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, वो जैसे ही डेवलप होती है उसके बाद उनमें क्या हो जाती है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें हो जाती है। अब जैसे ही उनकी जो मोनार्की है और जो मासिक चक्र है वो यदि ब्रेक हो जाती है तो उस दौरान क्या हो जाती है, उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो उसी को बोला गया है मादा मनुष्य में विविध पैरेटी प्रदर्शित होती है शिशुओं में जन्म देने की। इसमें निषेचन आंतरिक होती है। मनुष्यों में जो है जो इंटरनल जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, आंतरिक होती है, ठीक है। और भ्रूण गर्भाशय के अंदर विकसित होती है तथा मादा के शरीर में प्लासेंटा द्वारा जुड़ा रहता है, उसी प्रकार उसमें भोजन प्राप्त करती है। जब मादा गर्भवती रहती है तो वो जो शिशु होती है वो प्लेसेंटा से क्या होती है, न्यूट्रिशन, उनको पोषण पदार्थ वहाँ से मिलती है जो महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में 28 दिन की पुनरावृत्ति मासिक चक्र पाई जाती है और मनुष्य में सुविकसित पैतृक रक्षण पाया जाता है। मतलब मनुष्य में सुविकसित पैतृक रक्षण कहने का मतलब ये है कि जो महिला यदि पुरुष को किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्या होती है, उस बच्चे की जो है उस बच्चे जब तक उनके लिए वो 20 साल 25 साल 30 साल जितने भी हो जाए बच्चे, क्या होती है उसमें रखने रखाव की क्षमता पाई जाती है। तो इसी कारण उसी को बोला गया है कि सुविकसित पैतृक रक्षण, मतलब उसमें केयरफुल होती है, केयर, ठीक है। अब देखते हैं नर जनन अंग।